हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ वी कैन रीफ्रेज राइटिंग टास्क टू। राइटिंग टास्क टू की जो इंट्रोडक्शन है उसको हम किस तरीके से बेसिकली है वो रीफ्रेज है कर सकते हैं। ठीक है, देखो गाइस, जो मेन चीज़ होती है ना, आप लोगों को क्यों बार बार जो है आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग कभी भी एक टीचर को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी वीडियो से देख लिया, थोड़ा किसी और की वीडियो से देख लिया, तो उससे क्या होता है बेसिकली आपका जो स्कोर है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। सो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमेशा एक टीचर को फॉलो करो एंड उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। अपने आप आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है। सो इसी वजह से हमेशा एक ही टीचर को फॉलो करोगे तो जल्दी ही आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है ना, आप वहाँ से स्टडी करो। ठीक है, अगर किसी का पढ़ाया समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे अपना मनी और अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि 2025 के अकॉर्डिंग हम जो अपना आइल्स राइटिंग टास्क 2 है उसको हम किस तरीके से पैराफ्रेज करें ताकि हमारा जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सम थिंक न्यूज़पेपर आर द बेस्ट मेथड फॉर रीडिंग द न्यूज़। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेकर चलते हैं, लेकिन गाइस जो इंट्रोडक्शन होते हैं ना वो फ्री के बैंड होते हैं। सो अगर आप इसको अच्छे से लिख लोगे तो हाफ बैंड आपको फ्री में ही मिल जाएगा। सिर्फ एक बार समझने की ही जस्ट ज़रूरत होती है हमें इसमें। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू रीफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। वाइल अदर्स थिंक अदर मीडिया इज़ बेटर, डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। कुछ लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़ को पढ़ने का, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं अदर मीडिया बेटर है और जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो अच्छे हैं। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। सो हमने दोनों बातें करनी है और अपना ओपिनियन देना है। दो बातें कौन सी है? एक होगी हमारी ये वाली कि न्यूज़पेपर अच्छा है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अपने BP1 में, क्योंकि ये पहले नंबर पे बात हुई है। ठीक है, तो ये जाएगी BP1 में। दूसरे नंबर पे बात क्या हुई है? भी दूसरा मीडिया है वो अच्छा है, तो इसको हम लिख देंगे BP2 में। दो बातें हो गई, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कौन सा है, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। फिर हमने अपना ओपिनियन भी देना होता है भी हमारे अकॉर्डिंग अदर मीडिया अच्छा है या फिर न्यूज़पेपर अच्छा है। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो है इसकी इंट्रोडक्शन की, कि एक इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हमें अपना जो स्कोर है वो वो मिल सके। 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा जो पैटर्न है बेसिकली हमें फॉलो करना चाहिए हमारे स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। तो सबसे पहले तो आती है रीफ्रेज और दूसरी आती है थीसिस लाइन। अगर ये दो चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में होंगी तो आपको इंट्रोडक्शन का बैंड है वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिक लाइन्स का यूज़ कर देते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो फ्री की बैंड है वो भी कट जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहला काम देखो क्या आना चाहिए, रीफ्रेज करना। रीफ्रेज क्या होता है भी, इसके आपको स्नानियाँ आनी चाहिए। जैसे सम को और क्या हम बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर को क्या बोल सकते हैं, वही होता है रीफ्रेज करना। ठीक है, कि मीनिंग क्वेश्चन का सेम निकलना चाहिए लेकिन हमने इसके स्नानियम यूज़ करने हैं। लाइक सम को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यू, थिंक, बिलीव, न्यूज़पेपर, पेपर न्यूज़, बेस्ट, आइडियल, डिसेंट, मेथड, वे, थिंक, ओपाइन, अदर मीडिया, सोशल मीडिया, बेटर, इफ़ेक्टिव, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव। जिस जिसके आपको स्नानियम आते हैं वो आपने ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कोई वर्ड मैंने हाई फाई भी नहीं यूज़ करा है, सिर्फ जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आइल्स लिखते समय, टास्क 2 लिखते समय, वही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इसके 1 नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, ये मैंने ऐसे लिख लिया बेसिकली भी किस किस के मेरे को आते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंट्रोडक्शन, आपको आपका जो टीचर बोलता है कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं है तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन को लिखा करो। पहले इस तरीके से आपने क्या करना है, जो जो आपको स्नानियम आते होते हैं आपने उनको इस तरीके से लिखना है। इंट्रोडक्शन में फ्री के आधा बैंड आपको मिल जाएगा। सो इसको लाइट लिख के नहीं चलना है हमने। ठीक है, अब आप गलती कहाँ करते हो, आपकी गलती ये होती है कि आप बीच में ऐसी लाइंस को ऐड करते हो, अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो इन लाइन से ही शुरू कर देते हो।
जिसकी वजह से क्या होता है फिर आपका स्कोर 4, 5, 5.5 यहाँ तक ही रहता है, इससे आगे जाता ही नहीं है। क्या है लाइन वो? न्यूज़पेपर हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ एंड ओपिनियन। न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। इन वर्ड्स का यूज़ करके उसके बाद आप रीफ्रेज करते हो। अगर आप ऐसी लाइन्स का यूज़ करते हो उसके बाद रीफ्रेज करते हो तो आप ये रॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे हो, इससे आपका स्कोर नहीं आने वाला। आप लोग बोलते हो कि हाँ हमने तो बहुत अच्छी लाइन बीच में ऐड करी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, इससे आपका स्कोर नहीं आएगा। अगर स्कोर लेना है तो क्या करना चाहिए मैम? जहाँ तो हमने अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करना है इट इज़ बिलीव्ड बाय या फिर इट इज़ कंसीडर्ड बाय। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इट इज़ कंसीडर्ड बाय फ्यू इंडिजीनियस दैट, सम की जगह पर लिखा मैंने फ्यू। न्यूज़पेपर का प्रिंटेड पब्लिकेशंस, ठीक है, आर द बेस्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। बेस्ट की जगह पर क्या लिखा मैंने? एप्रोप्रिएट। मेथड की जगह पर वे। फॉर रीडिंग ऑफ गेटिंग न्यूज़, फॉर रीडिंग न्यूज़ की जगह पर क्या लिखा? फॉर गेटिंग न्यूज़। ठीक है, वाइल था, वाइल को चेंज करा मैंने यहाँ पे हाउएवर, अदर्स थिंक, अदर्स ओपाइन। ठीक है, अदर मीडिया इज़ बेटर, दैट अदर मीडिया इज़ अफेक्टिव। ठीक है, बेटर की जगह पर इफ़ेक्टिव। सो ये हमारे एक तरीका हो गया किसका? रीफ्रेज करने का। इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, तो इसमें भी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का मैंने न्यूज़पेपर रहने दिया। ठीक है, आर द बेस्ट, आर द डिसेंट, डिसेंट मीन्स बेस्ट। मेथड की जगह पर वे। फॉर रीडिंग, फॉर गेटिंग न्यूज़। वाइल की जगह पर हाउएवर, अदर्स थिंक, अदर्स बिलीव। अदर मेथड्स आर इफ़ेक्टिव, भी दूसरे मेथड्स अच्छे हैं। पहली वाली में और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि मैंने इस लाइन को चेंज करा है। पहले वाले में मैंने क्या करा था, दूसरी स्टेटमेंट मैंने सेम की सेम रहने दी थी, लेकिन जब मैंने दूसरा करा इसमें मैंने पूरे को ही रिफ्रेज कर दिया, दोनों स्टेटमेंट को, पहले वाली को भी और दूसरी वाली को भी, और थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर दी हुई, चाहे डिसेंट लिख दो, अप्रोप्रिएट लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, अदर मेथड्स लिखा, यहाँ पे अदर मीडिया था। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता भी हर वर्ड को ही चेंज करना है, जिसका स्नानियम आता है आप उसको कर सकते हो। है तो दोनों का मीनिंग सेम है ना, मीनिंग में तो कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस कोई नहीं है मीनिंग में, मीनिंग ही सेम होना चाहिए, और इसमें हमने अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है। अब जो एडवांस होती है पैराफ्रेजिंग वो कैसी होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उनके लिए देखो, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट तक हमने सेम का सेम लिखना है। फिर उसके बाद वेदर का यूज़ करना है। उसके बाद जो पहले नंबर वाली हमारी स्टेटमेंट होती है हमने उसको लिख देना है। पेपर न्यूज़ आर द डिसेंट वे फॉर गेटिंग अपडेट्स। न्यूज़ की जगह पर मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिख दिया अपडेट्स, कि न्यूज़पेपर है वो सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़ अपडेट्स लेने का। और के बाद मैंने दूसरे नंबर वाली स्टेटमेंट लिखनी है। भी कुछ लोग बोलते हैं भी न्यूज़पेपर अच्छा होता है, और कुछ लोग बोलते हैं भी सोशल मीडिया अच्छा होता है। ठीक है, वेदर के बाद पहले नंबर वाली स्टेटमेंट, और के बाद दूसरे नंबर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमने लिखनी है। तो ये होगी हमारी एडवांस की। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी अल्ट्रेशन करी है। इसमें मैंने वेदर और का यूज़ कर दिया है बेसिकली, इसमें मैंने पूरे का पूरा चेंज कर दिया है, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स चेंज करे हैं। ठीक है, तो तीनों ही सही है, जो आप यूज़ करना चाहते हो आप उसको यूज़ कर दो, चाहे थोड़े वर्ड्स चेंज करो, चाहे सारे कर दो, चाहे बीच में अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लगा दो। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप, और गाइस जो मैंने टैम्पलेट्स अपलोड करे हैं ना उनकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना, आपका एग्ज़ाम है राइटिंग का वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो टैम्पलेट्स की वीडियोस को ज़रूर चेक करना। अब बच्चों के क्या होता है, जो राइटिंग में स्कोर है वो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी अच्छे आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी अच्छे कभी नहीं, कभी अच्छे कभी नहीं। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम बुक कर दिया, तब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे बेटर होनी चाहिए। अब ये फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं होती है, आप टास्क रिस्पॉन्स को गलत कर देते हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आता है। ठीक है, अब डोंट यूज़ दीज वर्ड, ये सब वर्ड्स हमने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। Nowadays debate in this modern era
idioms, इनफॉर्मल वर्ड्स. नो नीड टू चेंज एवरी वर्ड. हर एक वर्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, सेम का सेम ही आपने लिख देना है. डोंट यूज़ क्रैमिंग लाइन्स. क्रैमिंग लाइन्स आपने यूज़ नहीं की, ये वाली लाइन्स आप यूज़ कर देते हो. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया. इसे हम रिफ्रेज करते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स को चेंज करना है, इसमें सारे वर्ड्स को चेंज करना है, इसमें सेंटेंस ही मैंने चेंज कर दिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बीच में ऐड ऑन कर दिया. तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करना. डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आयल्स.